वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 12 फरवरी 2023 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट, विस्तृत व्याख्याओं सहित। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के पश्चात अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए यह स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें। फर्स्ट क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सबसे छोटे रॉकेट SLV-D2 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया? जिस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से सबसे छोटे रॉकेट SLV-D2 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। इनमें इसरो की सैटेलाइट EOS-07, चेन्नई के स्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स की सैटेलाइट आजाद सेट 2 और अमेरिकी कंपनी अंतरिक्ष की सैटेलाइट JANUS-1 शामिल है। इन तीनों सैटेलाइट को 450 किलोमीटर दूर सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसरो का सबसे छोटा नया रॉकेट SLV-D2 लॉन्च ऑन डिमांड की तकनीक पर काम करता है। इसमें पृथ्वी की निचली कक्षाओं में 500 किलोग्राम के उपग्रहों के प्रक्षेपण को पूरा करने की क्षमता है। SLV-D2 की लंबाई 34 मीटर जबकि चौड़ाई 2 मीटर है। यह करीब 120 टन के भार के साथ उड़ान भर सकता है। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बारे में जानकारी। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। यह भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च करता है। मुख्यालय बेंगलुरु है। अध्यक्ष एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दवा निर्माता फाइजर लिमिटेड के अतिरिक्त निदेशक और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, मीनाक्षी नेवटिया। फाइजर लिमिटेड ने मीनाक्षी नेवटिया को भारत में अतिरिक्त निदेशक और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। दोस्तों, इनका कार्यकाल 5 साल के लिए है। वह एस श्रीधर की जगह लेंगे, जिन्होंने अगस्त 2022 में अपनी समय पूर्व सेवानिवृत्ति की घोषणा की। महत्वपूर्ण जानकारी, दवा निर्माता फाइजर लिमिटेड ने कोविड के लिए फाइजर बायोनेक टीच नामक वैक्सीन बनाई थी। दोस्तों, फाइजर की स्थापना 1952 में हुई। फाइजर का मुख्यालय टेडवर्थ, यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, अतिरिक्त निदेशक और प्रबंध निदेशक अभी हाल में मीनाक्षी नेवटिया बनी। दोस्तों, ये हैं फाइजर की अतिरिक्त निदेशक व प्रबंध निदेशक मीनाक्षी नेवटिया। हाल में नवीन नियुक्तियां, रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा चुने गए। भारत पे ने CEO के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी। पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी। MOIL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का पदभार अजीत सक्सेना ने ग्रहण किया। एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख आलोक सिंह को नामित किया गया। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया। BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में UPI भुगतान सेवा किसने शुरू की? गाइस, सीमा पार इस सेवा को शुरू किया है ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही है उत्तर फोन पे। दोस्तों, हाल में सीमा पार UPI भुगतान सेवा फोन पे ने शुरू की। फोन पे ने सीमा पार UPI भुगतान सेवा शुरू की। इससे देश से बाहर आने वाले उसके भारतीय उपयोगकर्ताओं को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI के जरिए विदेशी व्यवसायियों, फॉरेन बिजनेसमैन को भुगतान कर सकेंगे। UPI इंटरनेशनल के सहायक व्यावसायिक आउटलेट
संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, सिंगापुर, मॉरिशस, नेपाल और भूटान में है। जो लोकल क्यूआर कोड प्रणाली से जुड़े हैं। फोन पे यह सेवा शुरू करने वाला यह भारतीय फिनटेक ऐप है। फोन पे की स्थापना 2015, मुख्यालय बेंगलुरु, फाउंडर एंड सीईओ समीर निगम, पेरेंट कंपनी है वॉलमार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। इस प्रश्न का सही उत्तर है जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारत का पहला ग्लास इग्लो रेस्टोरेंट खुला। कांच की दीवारें वाले इस रेस्टोरेंट को गुलमर्ग के कोलाहोई ग्रीन हाइट्स होटल ने बर्फ के बीच में बनाया है। 2 साल पहले इसी होटल ने गुलमर्ग स्नो इग्लू बनाया था। 2 साल पहले इसी होटल ने गुलमर्ग स्नो इग्लू बनाया था, जिसका प्रबंधन का दावा था कि यह एशिया का सबसे बड़ा स्नो इग्लू है। महत्वपूर्ण जानकारी, 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 हटाने के बाद से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में महाराष्ट्र सरकार ने किसको वर्ष 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अप्पा साहेब धर्माधिकारी। महाराष्ट्र सरकार ने अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देने की घोषणा की। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, उपदेशक और सुधारक अप्पा साहेब धर्माधिकारी को वर्ष 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उनके पिता नाना साहेब धर्माधिकारी को भी 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण द्वारा इसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 288। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस मंत्रालय ने विवाद से विश्वास वन योजना को लागू करने का आदेश जारी किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय ने फरवरी 2023 में एमएसएमई के लिए विवाद से विश्वास एक योजना को लागू करने की घोषणा की। इसमें कोविड के दौरान संविदात्मक दायित्व को पूरा करने जब्त की गई राशि को वापस करके राहत की परिकल्पना की गई। केंद्रीय मंत्रालयों को महामारी के दौरान परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, बिड सिक्योरिटी और जब्त कटौती के लिए किए गए नुकसान को वापस करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्लांट वेस्ट मीट ब्रांड अनक्रेव ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, वीरदास। दोस्तों, अभिनेता ब्रांड के लिए एक अभियान भी करेंगे जिसमें फिल्म की एक श्रृंखला शामिल है, जिनमें से पहला शीर्षक है विदाउट मी, जिनमें दास अपनी विशिष्ट शैली में मास्क के बिना जीवन वर्णन करते हैं। दोस्तों, हाल के नवीनतम ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने। नवी टेक्नोलॉजी ने एमएस धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्केचर्स ने कृति शेनन को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। प्रमुख एडटेक कंपनी बायजूस ने लियोन मेसी को एजुकेशनल फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया। फीफा 2022 में रणवीर सिंह को भारत का एम्बेसडर बनाया गया। बोरो प्लस का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को नियुक्त किया गया। पिंटोला ने सूर्य कुमार यादव को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। फायरबोल्ट ने विजय देवरकोंडा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 9 फरवरी। दोस्तों, करेक्शन कर लीजिएगा, 10 फरवरी को मनाया गया। हाल में विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया गया। प्रति वर्ष 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र
महासभा के संकल्प द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस पहली बार साल 2016 में मनाया गया। बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 फरवरी 2019 को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ दालों का उत्पादन बढ़ाकर दुनिया में गरीब कुपोषित देशों को पोषक तत्वों से भरपूर खाना उपलब्ध करवाना चाहता है। दोस्तों 2023 की थीम है सतत भविष्य के लिए दालें हैं। भारत दलहन का सबसे बड़ा दोस्तों उत्पादक देश है, जो विश्व में पैदा होने वाली कुल दालों का लगभग 25% उत्पादन करता है। दालों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर है। दोस्तों फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस: 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस भी मनाया गया। 7 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे दिवस मनाया गया और 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस स्थान पर पीएम मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन कर्नाटक। कर लीजिएगा सर, इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों कर्नाटक। ऑप्शन ई कर लें। कर्नाटक के तुमकेरू में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया। प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2023 को तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर कारखाने का उद्घाटन किया। यह हेलीकॉप्टर फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है। यह शुरुआत में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का उत्पादन करेगी। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और भारतीय मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के निर्माण के साथ साथ भविष्य में उनकी मरम्मत और ओवरऑल के लिए कारखाने का विस्तार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में म्यांमार और किस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौता किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रूस। दोस्तों म्यांमार रूस ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौता किया। समझौता 7 फरवरी 2023 को किया गया। रूस और म्यांमार की सरकारों ने शांति उद्देश्यों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकियों के उपयोग के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। म्यांमार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और रूसी परमाणु ऊर्जा कंपनी के बीच एक संयुक्त परियोजना पर म्यांमार के यांगून में स्थित परमाणु प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में भाग लिया। यह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 तक 3 दिनों तक चलेगी। इसमें नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, इटली, यूएई के बिजनेसमैन इसमें योगदान दे रहे हैं। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में 40 देशों के 400 से ज़्यादा डेलीगेट्स शामिल होंगे। इस सम्मेलन में करीब 25 लाख करोड़ रुपए के निवेश के करार होने की उम्मीद है। चलते हैं दोस्तों 11 फरवरी 2023 से लिए गए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने फैमिली वन आइडेंटिटी लॉन्च किया? गया जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्की और सीरिया में हाल में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया? गया जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने विश्व के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में सर्वोच्च स्कोर किया? गया जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी नताशा पेरियानागम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने युवाओं के लिए युवा संगम
पोर्टल लॉन्च किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इंटरनेट डे कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 7 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने लगातार छठे वर्ष एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी एनटीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने आर्थिक सहायता योजना के तहत 50 बसों की आपूर्ति किस देश को की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस शहर में 2 दिवसीय अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक आयोजित की गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सी ए कुट्टप्पा को किस भारतीय टीम का मुख्य कोच बनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भारतीय पुरुष मुक्केबाजी टीम, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सरकार ने कब तक के लिए पीएम कुसुम योजना का विस्तार किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 2026। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें, और जिन व्यक्तियों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले नवीन क्वेश्चन, बेहतर जानकारी, विस्तृत व्याख्या इस चैनल पर। तो दोस्तों मेरे टॉपिक वाइज वीडियो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, और रिवीजन पार्ट्स के कई करंट अफेयर सीरीज चल रही है। अब तक रिवीजन पार्ट्स के 12 वीडियो आ चुके हैं। आप सभी वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूँ। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।